बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ही ख़तरनाक हो चुके हैं, ख़ुसूसन पंजाब और ख़ास तौर पर मुल्तान शहर। वहाँ पर जो है क़यामत ख़ेज़ मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी बात करेंगे। वो क्या बता रहे हैं? वो सही तरीके से आपको ख़बरें नहीं पहुँचा रहे। ये ख़बरें जो है हम तक मिल रही हैं, ये हमारे जितने भी लोग हैं आम पाकिस्तानी और हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, वो अपने तरीके से आपको हक़ाइक़ दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टिकटॉक पर। वो बता रहे हैं पाकिस्तानियों को कि किस तरीके से जो है तबाही आई है पाकिस्तान में। अल्लाह ताला करम फरमा दे, अल्लाह ताला रहम फरमाए। हमारे गुनाह ही बढ़ चुके हुए हैं और अल्लाह की नाराज़गी है इस अज़ाब इलाही में। और इसका क्या कसूर है? इसका कसूर यही है कि हम लोग ही गुनहगार हैं और हम पर अज़ाब अल्लाह का इसी तरीके से आ रहा है। और अगर बात की जाए हमारे हुक्मरानों की, तो आप देख सकते हैं उनके मेकअप नहीं ख़त्म होते, उनके फ़ोटोशूट ख़त्म नहीं होते, उनके टिकटॉक ख़त्म नहीं होते। और बेशर्मी की इंतहा देखें, आ जाकर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं अपनी कैबिनेट के साथ, सर जोड़कर बातें कर रहे हैं कि अब ये कर दो, अब वो कर दो, अब इनका ऐसे रेस्क्यू होगा। रेस्क्यू कैसे होगा जबकि हमारे पास वो चीज़ें ही नहीं हैं? और अब आकर दिखा रहे हैं जी बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है जी, पंजाब पहला सूबा बन गया है। ड्रोन के ज़रिए लोगों को जो है वो वहाँ से निकाल रहे हैं, सैलाब मुतासरीन को। भाई ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली है, कोई आपको रोक नहीं रहा, ठीक है, लेकिन ये हल नहीं है। हल ये है कि कोई आपने इसका मंसूबा नहीं बनाया, इंडिया ने, हमारे हमसाया मुल्क ने, जिससे हम अपना अज़ली दुश्मन समझते हैं और दुश्मनी चल रही है, ठीक है। ना उन्होंने हमें तस्लीम किया है, ना हमने उन्हें तस्लीम किया है। हालांकि हमने आज़ादी मिलकर ली थी उस वक्त के काबिज़ अंग्रेज़ हुक्मरानों से, ब्रिटिश हुकूमत से हमने आज़ादी मिलकर ली थी। दो अलग मुल्क बन गए, ये अल्लाह का फ़ैसला था और ये अच्छा फ़ैसला हुआ कि वो अपना मुल्क चलाएं, हम अपना मुल्क चलाएं। लेकिन हम आज तक लड़ मर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ और हम ये कह रहे हैं कि जी मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, वो कह रहा है जी मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो ये मौजू ही बहुत बड़ा है। बात हम दोबारा से आपके साथ उसी मौजू से लेकर करेंगे कि मौजू यही है, क्या बनेगा? हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। बात है शर्म दिलाने की। इनको कैसे शर्म आएगी? वो कौन होगा जो इनको शर्म दिलाएगा कि भाई ये क्या है? क्यों नहीं तुम लोगों ने ऐसा निज़ाम बनाया? क्यों नहीं डैम बनाए तुमने? हमारा हमसाया मुल्क, उसने डैम बनाए, वहां पर जितनी मर्जी बारिश हो जाए लेकिन वो पानी को जमा कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फिर जो पानी बच जाता है तो उसको ज़ाहिर है फिर उन्होंने अपने डैम से निकाल कर भेजना है। तो वो हमारे नसीब फूट गए कि वो चीज़ हम तक आती है और हमारे पास ऐसा निज़ाम ही नहीं है। हमने क्या डैम बनाए हैं? हमारे वही चंद डैम हैं। और कोशिश की थी पुराने वक्त में कि जी डैम बन जाए, कालाबाग डैम बन जाए, वो वाला डैम बन जाए, लेकिन हमारे लानती हुक्मरान और लानती टोले जो नहीं चाहते कि इस मुल्क में सुकून हो और इस मुल्क की खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हो, उन लानतियों ने यह काम नहीं होने दिया। अगर डैम बन जाते तो हम भी जो है इस आफत को एक हद तक कंट्रोल कर सकते, लेकिन अजाब अल्लाह की तरफ से आया है तो इसको जो है अल्लाह ने ही टालना है। दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं जहाँ जहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं। जो हमारे पाकिस्तानी ये हम तक मालूमात दे रहे हैं, इंतहाई दुख होता है जब हम देखते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन वो लोग कर रहे हैं, हमारे आम पाकिस्तानी, और वो कोशिश कर रहे हैं कि आम पाकिस्तानियों को बचा लिया जाए। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, बुज़ुर्ग हजरात, वो रो रो कर दुहाई दे रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। मदद कैसे होगी? निज़ाम ही नहीं है, किसी किस्म का निज़ाम नहीं है हमारे इन नालायक अहमक हुक्मरानों के पास। आ जाकर क्या है, मजम्मती बयानात दे देते हैं जी वो ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, सूट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, मेकअप किया हुआ है और जी बस खबरों की जीनत बने हुए हैं। और उनके चेले उनके सामने खड़े होकर कैमरों से उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ले जी वो फलानी साहिबा वहाँ पर आ गई, वो वज़ीर वहाँ पर आ गया। भाई लानती लोगों,
तुमने मरना नहीं है, तुमने कब्र में नहीं जाना। अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुमने कैसे इस आफत से बचाने के लिए क्या अमल किया अपनी आम आवाम का। ये हम सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल करेंगे इन नालायक हुक्मरानों के लिए, जिन्होंने किसी किस्म का कोई जो है हमारी आवाम के लिए किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं दिया और हमारी आम आवाम रुल गई। और अब देखिए कि रुलते जा रहे हैं, वीडियोज़ आ रही हैं और देखते हैं, फिर हम रोते हैं कि हम मदद नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ ऐसे अपनी आवाज़ के ज़रिए आपको बताएंगे कि ये हालात हैं। अज़ाब इलाही फिर ऐसे ही आता है और आ जाकर हम गरीब आम आवाम ही इन आफात में आती हैं। आपने एक बात का अंदाज़ा लगाया, क्यों नहीं ये आफात इधर उधर पहुंचती, जाती उमरा जाती या जरदारी हाउस बिलावल हाउस में या जाती आफात क्यों नहीं जाती उधर? क्या आम पाकिस्तानी का खून इतना सस्ता है? क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों नहीं जाते इनकी तरफ? ये फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये आफात इनकी तरफ क्यों नहीं जाती। काश ऐसा हो कि ये आफात इनकी तरफ भी जाएं और इनके भी जो हैं ये जितने शाहाना महलात हैं ये भी पानी की नज़र हो जाएं, तबाह हो बर्बाद हो जाएं। ये होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि ऐसा हो। आम पाकिस्तानी का खून इतना सस्ता है, इतना सस्ता खून है, आम पाकिस्तानी के जान की इतनी सस्ती कीमत है कि ये इन लानती नालायक टोलों के जो है इनकी जितनी भी हैं फैक्ट्रियाँ और इनके जितने भी हैं महल्लात, उनको बचाने के लिए पानी का रुख और ऐसी आफात का रुख आम पाकिस्तानी की तरफ छोड़ दिया जाए। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। कब हालात ठीक होंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। दुख है, अफसोस है, अल्लाह ताला रहम फरमा दे हम सब पर। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।